नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर आपको अपने 1 वोट की कीमत अगर पहचाननी है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पहचानिए जो आपके घर का 1.5 साल से चक्कर काट रहा है, हर रोज़ आपसे मिल रहा है, आपसे बेवजह कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। वो हगना खाना भूल सकता है लेकिन आपको प्रणाम करना और आपको सम्मान देना नहीं भूलेगा। वो कहीं जाते समय हेलमेट भूल जाएगा, आरसी भूल जाएगा, लाइसेंस भूल जाएगा, लेकिन आपको प्रणाम करना नहीं भूलेगा। वो अपने पैंट के अंदर अंडरवियर भूल जाएगा, शर्ट के अंदर गंजी यानी बनियान भूल जाएगा, लेकिन आपको राह चलते ज़रूर याद करेगा और एक बार प्रणाम ज़रूर करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आप ऐसे लोगों से सावधान रहें और इनके बहकावे और इनके झांसे में न आएँ, क्योंकि ऐसे लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए आपको सम्मान देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा करना गलत है या ऐसा करने वाला हर व्यक्ति गलत है। इसलिए देखिए भैया, जो भी राजनीति में आता है उसका स्वभाव देखने में ऐसा ही रहता है। वो देखने में सरल और स्वाभाविक और बहुत ही सामान्य इंसान लगता है, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है। राजनीति को ये लोग धंधा समझ के राजनीति में आते हैं और चुनाव जीतने के बाद खूब सारा ढेर पैसा कमा के अपने आप को अमीर बना लेते हैं। इन लोगों के सपने आपकी सोच से भी बड़े होते हैं। सोचिए, जो व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए इतनी मेहनत करेगा, तपस्या करेगा, मजदूरों की तरह डबल ड्यूटी करेगा, क्या वो चुनाव जीतने के बाद अपनी मजदूरी नहीं वसूलेगा? इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक आपसे विनती करता हूं कि ऐसे लोगों को वोट देने से पहले इनकी कुंडली ज़रूर खंगाल लीजिएगा। देखिए, हम सब गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के लोग हमेशा से स्वाभाविक और विनम्र होते हैं और ये सत्य भी है। तो सिर्फ चुनाव लड़ने वाला ये व्यक्ति इतना महान कैसे हो जाता है? मानो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई महात्मा है ही नहीं। हद है यार। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि चुनाव से ठीक 1-1.5 साल पहले लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। और इनमें से कुछ लोग ऐसे शातिर हैं कि चुनाव बीतने के ठीक बाद यानी कि 5 साल पहले से ही शुरू कर देते हैं अपना प्रचार प्रसार। हाँ, तो लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होना शुरू कर देते हैं। जो कभी किसी के दरवाजे पर दावत की भोज भी नहीं खाने गए हो, वो अक्सर बारातों में पत्तल फेंकते नजर आते हैं, लोगों के जूठे पत्तल। सोचिए, गांव का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़ कर ये लोग हिस्सा लेते हैं और एक मोटी रकम का सहयोग भी देते हैं। लोगों के सरकारी कागज बनवाते हैं, गांव के कुछ वृद्धजनों का वृद्धा पेंशन भी बनवाते हैं, जिसे कोई भी आदमी खुद जाकर न बनवा ले, इसलिए किसी को बताते भी नहीं है उसके बारे में, अपने ऊपर पूरा श्रेय लेने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता देते हैं। देखिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए यही एकमात्र मूल मंत्र है और इसी का प्रयोग अक्सर गाँव में हमेशा से यानी कि वर्षों से होता चला आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई महान कार्य नहीं है। ऐसे कार्य तो आप खुद करवा सकते हैं किसी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर। अगर मुझसे कोई पूछे गांव के विकास के बारे में या गांव का विकास कैसे संभव हो सकता है, तो मैं यही कहूँगा, पहला शिक्षा में, दूसरा स्पोर्ट में और तीसरा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने गांव को आगे लेकर आइए, अपने गांव को आगे बढ़ाइए। और ये तभी संभव हो सकता है जब जनता का मुख्य सहयोग हो, जनता इसके लिए अग्रसर हो। इसलिए इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर वोट मांगने आता है तो आप गांव के विकास के मुद्दे पर उससे स्पष्ट सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ बातें अभी बाकी है। वीडियो का लेंथ लंबा होने के कारण इस वीडियो में अपनी सारी बातें मैं नहीं कह सका, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूँगा और अपनी बात आपके समक्ष रखूँगा और अपनी बात पूरी करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों और अन्य साथी जनों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।